नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th ऑफ नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर हम अपडेट करेंगे तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का दोस्तों। पहला न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मथुरा वृंदावन टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। राइट। तो दोस्तों यहाँ पर मथुरा वृंदावन जो है, जो कि बहुत जानी मानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी आने वाले 2041 साल, मतलब ईयर में। ठीक है, तो 2041 ये आपको ध्यान रखना है। पूरी बात हम इसके बारे में करेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस दैट मथुरा वृंदावन, वन ऑफ द इंडियाज largest pilgrimage centers, aims to become a net zero carbon emission tourism destination by 2041. Tourist vehicles will be banned from the entire Braj region, and which includes famous pilgrim centers such as Vrindavan and Krishna Janmabhoomi. Only electric vehicles used as people transport will be allowed into the area. तो दोस्तों पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अनुमति दी जाएगी 2041 तक। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी पेट्रोल डीजल वाली व्हीकल्स है उनको बैन कर दिया जाएगा ब्रज रीजन से। All 252 water bodies and 24 forests in the area will also be revived. According to the plan, the Braj region annual pilgrim tourist footfall is expected to be multiplied from the current level of 2.3 crores to 6 crores by 2041. To attain a net zero carbon emission status, greenhouse gas emission must be reduced to close as zero as possible, with any remaining emissions reabsorbed from the atmosphere by oceans and forests, for instance. Right? तो दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से इसे जीरो कार्बन एरिया बनाने की यहाँ पर कोशिश जारी की गई है। लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी कार्बन फिर भी बच जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ओशियंस और फॉरेस्ट के थ्रू रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आपको दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स मार्क कर लेने ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको पता हो कि आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है और क्या नहीं। जैसे कि यहाँ पर ईयर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से न्यूज में आप क्वेश्चन दोस्तों बना सकते हैं और किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए रहेगा। साथ ही साथ द प्लान प्रपोजेस टू फॉर्म स्मॉल सर्किट्स कॉल्ड परिक्रमा पथ विच विल बी द पिलग्रिम कैन अंडरटेक ईदर ऑन फुट एंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। राइट, सो दिस इज वेरी नाइस के ये स्टेप यहाँ पर लिया गया। और 2041 तक जो मथुरा वृंदावन है पूरी तरीके से नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन दोस्तों यहाँ पर बना दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त जन हैं या फिर दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण जन्मभूमि। ठीक है, बहुत फेमस है और उस चीज को बिल्कुल जीरो कार्बन, ये इनका क्या है दोस्तों यहाँ पर एम है। ठीक है, ईयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से बन सकता है। UP government aims to make one of the India's largest pilgrimage centers, Mathura Vrindavan, a net zero carbon emission tourist destination by which year? Options are there on your screen. Correct will be option number D, 2041. Right? Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले उसकी न्यूज दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर। रशिया बिकम्स इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर। दोस्तों
रशिया जो है इंडिया के लिए टॉप ऑयल सप्लायर यहाँ पर बना है अक्टूबर के महीने की। अगर मैं बात करूँ तो पूरी बात करेंगे। सरपासिंग ट्रेडिशनल सप्लायर सऊदी अरब एंड इराक, रशिया हैज emerged as a top oil supplier to India in October. This comes amid an ongoing war between Russia and Ukraine that has also seen many Western nations issue sanctions against Russian Federation. क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, राइट। इससे क्या हो रहा है, रशिया पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए बहुत सारी कंट्री के द्वारा, ठीक है। सैंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली बैरियर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए ने तो पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिया है। इवन यूएसए ने तो ये भी बोल दिया कि अगर कोई कंट्री डॉलर में रशिया के साथ क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो यूएसए उस कंट्री को भी क्या कर देगा दोस्तों, सैंक्शन कर देगा। इसलिए अब इंडिया क्या कर रहा है, आपको पता है, इंडिया फोर फ्रंट पर आकर रुपी में, ठीक है, रुपी में और या फिर मैं कहूँ रूबल में दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पर रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि डॉलर में करेगा तो यूएसए को पता चल जाएगा, और यूएसए को पता चल गया तो वो सैंक्शन लगा देगा इंडिया के ऊपर, राइट। तो इसलिए इंडिया अब क्या कर रहा है, इंडियन रुपी को आगे कर कर रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखो, आपको पता है ऑयल सप्लायर्स अब यहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट कौन हो गया, रशिया हो गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, एज पर द डेटा ऑफ वॉटेक्स एनर्जी कार्गो ट्रैकर, which of the following country has become the top oil supplier of the India in October 2022? Correct will be a Russia, right? तो ये बात आप इधर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी हम पढ़ाते हैं आपको करंट अफेयर्स, वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम ये मद्देनजर रखते हुए दोस्तों पढ़ाते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और आपके एग्जाम में क्या क्या डिटेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आप क्या करेंगे इधर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पर क्या किए हैं दोस्तों, बेसिकली अपॉइंट किए हैं किसके लिए, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे कि कौन है और क्या है यहाँ पर। तो कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक आर 4 बैंक्स वेयर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैज बीन अपॉइंटेड ऑन देयर बोर्ड्स, राइट। विजय श्री Rangam has been appointed as a part-time non-official director as well as a non-executive chairman of Canara Bank for 3 years. ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला नाम निकल कर आ रहा है विजय श्री रंगम का, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर आपका KG अनंत कृष्णन, ठीक है। उनको अपॉइंट किया गया एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फॉर 3 years. उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है आपका श्रीनिवासन वरदारंजन, ठीक है। ये अपॉइंट हुए हैं दोस्तों किसके लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए 3 साल के लिए। और फिर चौथा आता है चरण सिंह जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए हुए हैं 2 साल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों क्रक्स में अगर इसकी बात आपको बताना चाहूँ तो मैं एक बार यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दूँ ताकि आप लोग को ईजी रहेगा। दोस्तों विजय श्री रंगम, ठीक है, ये हुए किसके, कैनरा बैंक के, और कितने सालों के लिए दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है 3 साल के लिए, 3 years के लिए, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पर कौन हुए, KG अनंत कृष्णन, ठीक है। ये हुए हैं दोस्तों किसके लिए, पंजाब नेशनल बैंक के लिए और 3 साल के लिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो श्री निवासन वरदराजन, तो ये हुए हैं दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। और वहीं अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूं तो चरण सिंह पंजाब एंड सिंध बैंक कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये था इसका पूरा क्या क्रक्स, ये था आप लोगों को जो याद करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो डायरेक्टली पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया 3 साल के लिए, पूछता है आपसे। मैंने अभी दोस्तों आप लोगों को बताया KG अनंत कृष्णन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब यहाँ पर चेंज भी कर सकता है, कैनरा बैंक भी लिख सकता है, पंजाब एंड सिंध बैंक भी लिख सकता है,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी लिख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाए मिल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आपका न्यूज नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। 15 फिल्म्स आई टू बी coveted Golden Peacock at 53rd International Film Festival of India. A total of 15 films will compete for the Golden Peacock for the 53rd edition of the IFFI in Goa. The IFFI will held from 20th to 28th of this month. From the very first Golden Peacock Award in the third edition of IFFI, the prize has been amongst the most sought after film awards in Asia. Basically दोस्तों 15 फिल्म्स यहाँ पर क्या हुई दोस्तों, कंप्लीट हुई है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड आपका गोल्डन पिकॉक 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दैट इज IFFI, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो मैं तुम्हें सिंपल यहाँ पर बता दूं कि डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कैसे, कि यहाँ पर कौन सा एडिशन है, ठीक है, इसके बारे में रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है एडिशन पर, या फिर बन सकता है कि कौन सी जगह, तो जैसे ये हो रहा है गोवा में, जैसे ये हो रहा है गोवा में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एडिशन पर क्वेश्चन बनते हैं, या फिर जहां पर वो बेसिकली हो रहा है, हैपन हो रहा है, वहां पर आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, एक तरीका है जिससे आप करंट अफेयर्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन 9th of November. National Legal Services Day is marked every year on 9th November to celebrate the commencement of the Legal Services Authorities Act 1987, which came into force on this very day in 1995. This day was established with a mandate to offer support and to help a weaker sections of society, including ST, SC, women, disabled persons, natural calamities victims, and human trafficking victims, right? तो ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे, हालांकि इसकी कोई थीम नहीं दी गई है दोस्तों, थीम आपको याद नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये आपके लिए क्या रहता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहता है। इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरी न्यूज, जैसे थीम तो नहीं है तो थीम आपको यहाँ पर याद नहीं करनी है, लेकिन इससे रिलेटेड और कुछ भी आपको यहाँ पर याद नहीं करना है, कोई एक्ट सेक्शन वगैरह ये सब आपको याद नहीं करने, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली इसका डेट पर बन सकता है, आपको पता है करेक्ट क्या हो जाएगा, 9th of November, राइट। नेक्स्ट शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। जस्टिस DY चंद्रचूड़ टू टेक ओथ एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन से एडिशन है दोस्तों, मतलब कौन से नंबर पर, 50th नंबर पर। इससे पहले दोस्तों कौन थे, इससे पहले थे एनवी रमन, नहीं सॉरी, इससे पहले आपके थे यूयू ललित, उससे पहले थे एनवी रमन, इससे पहले थे यूयू ललित, और यूयू ललित थे 49th पोजीशन पर, ठीक है। तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड धनंजय वाई चंद्र is all set to become 50th head of Indian jury when President Draupadi Murmu would administrate the oath to office to him and Rashtrapati Bhavan. फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इनका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, DY चंद्र। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, यूयू ललित को 49th पोजीशन पर, और 48th पोजीशन पर थे एनवी रमन, राइट। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब टेन्योर खत्म हो जाता है ना, तो ये अपनी जगह अपने किसी सक्सेसर का नाम दे जाते हैं, और अगर उससे प्रेसिडेंट सहमत रखते हैं तो उनको CJI बना दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली टुक ओथ एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज DY चंद्र, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। November 9 and November 14. November 9 to November 14 is observed as International Week of Science and Peace every year around the globe. This week is an initiative taken by UN hoping to make people contribute towards the encouragement and promotion of peace across the globe. During this week, people inspire and promote peace in their countries and also develop advanced technology for better living. Various events, activities are organized worldwide and people participate internationally, right?
तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस मनाया जाता है कब आप लोगों का? 9 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। ठीक है, ये पूरा वीक आपका इस दिवस को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है अराउंड द ग्लोब। इस पर आपका दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है? डैश इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस पीस एंड एवरी ईयर अराउंड द ग्लोब। करेक्ट विल बी 9 नवंबर टू 14 नवंबर। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड स्किल डेवलपमेंट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप Rajiv Chandrasekhar releases 2 books on achievements of legacy of PM Modi. Right? So 2 books on the achievements of legacy of Prime Minister Narendra Modi were released by Minister of States and Skill Development and Entrepreneurship Rajiv Chandrasekhar in Dubai. These Modi at the rate 20 dreams meet delivery and heartfelt the legacy of faith. तो यहाँ पर दोस्तों 2 बुक्स बेसिकली यहाँ पर रिलीज की गई है राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा, जिस पर अचीवमेंट और लेगेसी जो है पीएम मोदी जी की उसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनकी फोटो। करेक्ट, और इस पे आपका जो क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट बुक्स एंड ऑथर्स पर फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग पर बनता है। करेक्ट हो जाएगा आपका क्या? राजीव चंद्रशेखर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर। GSMA elects Airtel CEO Vittal as deputy chairman, right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली गोपाल वित्तल आप जानते हैं, उनको डेप्यूटी चेयर ऑफ GSM दी गई है, इलेक्ट की गई है। A global mobile operators body, Vittal will hold the post for 2 years beginning from January 1, 2023, right? तो एयरटेल के सीईओ रह चुके हैं गोपाल वित्तल। आप इनकी फोटो यहाँ पर डेफिनेटली देखिए दोस्तों, ये हैं गोपाल वित्तल। ठीक है, इनको बना दिया गया है GSMA का क्या आप लोग का डेप्यूटी चेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GSMA की फुल फॉर्म में याद रखिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लास्ट न्यूज के ऊपर आज के हमारे सेशन की। RIL, that is Reliance Industries Limited, to buy German company Metro's cash and carry business in India. Reliance Industries is all set to acquire German retailer Metro AG's and cash and carry business in India in a deal estimated around your 500, right? तो यहाँ पर मुकेश अंबानी led Reliance Industries and Metro discussions were going to on the past few months, and last week German parent firm agreed to offer Reliance Retail Metro Cash carries customers include retailers, kirana stores, hotels, restaurants, caterers, corporates, SMEs, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली ये टेक ओवर है दोस्तों जर्मन कंपनी का, किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसको बाय कर रहा है। सिंपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह, वॉलमार्ट इंडिया वगैरह ये सब। ठीक है, और B2B सेगमेंट है, ये पूरा बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। लो मार्जिन बिजनेस एज वेल एज मल्टी डायमेंशनल ये रहेगा। इस पर आपको क्वेश्चन देखने को कैसे मिल सकता है दोस्तों? डैश टू बाय जर्मन कंपनी मेट्रोज कैश एंड कैरीज बिजनेस इन इंडिया। करेक्ट विल बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट? तो ये था दोस्तों आपका पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस ताकि आप लोगों को मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग की फोन स्क्रीन पर आ जाए। आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम पर। आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आने वाले हर अपकमिंग कोर्सेज के लिए या ऑनगोइंग कोर्सेज के लिए अपने आप को एनरोल भी आप बहुत इजीली यहाँ पर करवा सकते हैं। और शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।